आज 28 अप्रैल 2020 है। सबसे पहले शुरुआत बिस्मिल्लाह पढ़ने से करें। आज के वीडियो में हम यूएई और दुबई के बारे में बात करेंगे कि आज क्या चल रहा है, इस पर नवीनतम अपडेट क्या है। आज हम यूएई की हेडलाइन के बारे में बात करेंगे। 1. भारतीय तब तक वापस आ सकते हैं जब तक उन्हें असुविधा न हो, परिवारों को जोखिम न हो, मोदी। पीएम ने रेखांकित किया कि तालाबंदी से सकारात्मक परिणाम मिले हैं क्योंकि देश हजारों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा है। विदेशों में फंसे भारतीय तब तक घर लौट सकते थे जब तक कि राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ एक आभासी कैबिनेट बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें और उनके परिवारों को कोई खतरा नहीं है। मोदी ने 27 अप्रैल सोमवार को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उभरती स्थिति और आगे की योजना पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वापस पाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि वे असुविधाजनक और उनके परिवारों को नहीं मिलते हैं, किसी भी जोखिम में नहीं है। मोदी ने मौसम में बदलाव के लिए मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह किया, गर्मी और मानसून के आगमन और इस मौसम में संभावित रूप से आने वाली बीमारियों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं क्योंकि देश पिछले 1.5 महीने में हजारों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की संयुक्त जनसंख्या के बराबर है। भारत सहित कई देशों में स्थिति मार्च की शुरुआत में लगभग समान थी। हालांकि समय पर उपायों के कारण भारत कई लोगों की रक्षा करने में सक्षम रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि वायरस का खतरा दूर है और निरंतर सतर्कता सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे परिस्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया के लिए लक्ष्य करें और उन लोगों को स्वीकार करें जो किसी भी खांसी या सर्दी के लक्षणों को स्वागत संकेत के रूप में स्वघोषित कर रहे थे। उन्होंने राज्यों के लिए रेड जोन क्षेत्रों या हॉटस्पॉट्स में सख्ती से दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए और समय के साथ नारंगी और फिर हरे क्षेत्रों में परिवर्तित करने के उद्देश्य के लिए महत्व पर प्रकाश डाला। इस समय प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का कोई विवरण नहीं दिया गया है या यह देशव्यापी तालाबंदी के अंत के बाद शुरू होगा या नहीं। हालांकि अपडेट उन सैकड़ों हजारों भारतीयों के लिए आशा की एक झलक पेश करते हैं जो वर्तमान में विदेश में फंसे हुए हैं और अपनी मातृभूमि में वापस जाने में असमर्थ हैं क्योंकि व्यावसायिक उड़ानों को लॉकडाउन के दौरान एहतियाती उपायों के तहत निलंबित कर दिया गया था। 2. एहतियाती उपायों के उल्लंघन के लिए मॉल बाजारों में 26 दुकानें बंद। सीसीपी द्वारा मॉल और उच्च सड़क बाजारों में गैर अनुपालन का पता लगाया गया। दुबई इकोनॉमी में कमर्शियल कंप्लायंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन (CCCP) सेक्टर ने 1 और 26 दुकानें बंद कर दी हैं, 234 को चेतावनी जारी की है और मार्केट रीओपनिंग चरण के दौरान अपनाए जाने वाले एहतियाती उपायों का पालन नहीं करने के लिए 14 अन्य पर जुर्माना लगाया है। 4. कोरोना वायरस ने पैदा की दुखद स्थिति, खाड़ी देशों में प्रवासी मजदूरों को अंतिम विदाई देने वाला भी कोई नहीं। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई सहित अन्य खाड़ी देशों में कई हृदय विदारक दृश्य देखने को मिल रहे हैं जहां कोरोना वायरस से मरने वाले प्रवासी मजदूरों को अंतिम विदाई देने वाला कोई सगा संबंधी या कोई साथी भी नहीं है। ऐसा ही एक दृश्य तब देखने को जब अपने घर और वतन से दूर एक प्रवासी भारतीय मजदूर की यहां कोविड-19 महामारी से मौत हो गई। उसका शव अंत्येष्टि स्थल के बाहर एक एम्बुलेंस में इस इंतजार में रखा था कि कहीं कोई उसका मित्र आ जाए और उसे अंतिम विदाई दे सके। लेकिन लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद कोई नहीं पहुंचा और फिर रक्षात्मक सूट पहने कर्मचारियों को अंतिम संस्कार करना पड़ा। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। अपनी प्रार्थनाओं को प्यार करना याद रखें। अल्लाह हाफिज।